नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय भर्ती के लिए जो आपका टॉपिक प्रजनन है उसके महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराएंगे साथियों। ठीक है, ये सारे एमसीक्यू हमने आरएसएमबी के पैटर्न के अनुसार तैयार किए हैं। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। इस प्रकार का आपको एमसीक्यू मिलेगा, एबस है, इस प्रकार से आपको सामने इनको मैच करना होता है और ये दिए गए जो कथन है उसमें से आपको सही का निशान चयन करना है। ठीक है, चलते हैं। पहला है यौना आरंभ से आप क्या समझते हैं? दो मतकालों के मध्य की शादी क्रिया की घटना होती है। मत चक्कर वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती हो। मतकाल जनन अंगों में अंडाशय का विकसित होना। तो इसमें से आपको इसका चयन करना है। तो साथियों मैं बता दूँ, जो यौना आरंभ होता है उसको कहते हैं जनन अंगों में अंडाशय का विकसित होना। मत चक्कर कहते हैं साथियों दो मतकालों के मध्य की शारीरिक क्रिया की घटना। और मतकाल कहते हैं वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती हो। तो इस प्रकार साथियों इसमें आपका आंसर आएगा, गया आंसर आएगा 3, 1 और 2। अधिक जानकारी के लिए साथियों आप प्ले स्टोर से वर्षिका एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको सभी एमसीक्यू मिल जाएंगे। अगला है निम्न पशुओं की यौना अवस्था के संबंध में सुमेलित कीजिए। ये पशु दिए गए हैं, जैसे बाहर ये गाय दी गई है। तो साथियों ये गाय जो है भारतीय गाय के बारे में पूछा गया इसमें, भैंस, बकरी, भेड़। और ये यौनावस्था जो होती है इसकी, जो उसके जो दिए गए हैं वो माह के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, कितना माह होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको इस प्रकार से मैच करना है। चलते हैं। गाय, भारतीय गाय होती है तो उसकी यौनावस्था होती है साथियों 24 माह के लिए। भैंस की होती है 30 माह के लिए। ठीक है, बकरी की होती है 12 माह के लिए और भेड़ की होती है 10 माह के लिए। तो इस प्रकार इसमें साथियों आपका आंसर जो होगा, क्या आंसर होगा? 2, 1, 4, 3 आपको आंसर देना है। अगला है निम्न पशुओं की यौना अवस्था के संबंध में सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार, लेकिन इस वाले में उसमें अंतर यह साथियों, इसमें उस जो इससे पहले जो एमसीक्यू किया है उसमें भारतीय गाय की बात करी थी। अब हम इसमें बात करें संकर गाय के बारे में। ठीक है, तो जैसे संकर गाय के बारे में जब आता है तो इसमें आपको करना साथियों, संकर गाय के बारे में आपको करना है 18 माह। कितना? 18 माह। और भैंस का वो 30 माह, बकरी का 12 माह और भेड़ का 10 माह करना है आपको। इसमें आंसर वही देना है 2, 1 और 3। अगला एमसीक्यू है साथियों, निम्न पशुओं की मतचक्र की अवधि के संबंध में सुमेलित कीजिए। ये जो मतचक्र होता है पशु का, तो उसकी अवधि के बारे में, अर्थात दिन कितने दिन लगेंगे उसके बारे में है एमसीक्यू। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो इसमें देखो साथियों, गाय को मतचक्र में कितना समय लगेगा? 21 दिन का लगेगा। भैंस को लगेगा 21 दिन का। ठीक है, भैंस को भी 21 दिन का लगेगा। और जो बकरी होती है, बकरी को भी 21 दिन का लगेगा। और लेकिन भेड़ जो होती है उसको 16 से 1/2 दिन लगेगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के जो एमसीक्यू में आपका आंसर होगा, आंसर होगा 4, 1, 2, 3। अगला है निम्न पशुओं के गर्भकाल के दिन ऑब्लिक अवधि के संबंध में सुमेलित कीजिए। ये पशु दिए गए हैं, इनके गर्भकाल में कितना समय लगेगा उसके अनुसार, जैसे गाय, भैंस, बकरी में इसका एमसीक्यू है। तो इसमें चलते हैं साथियों। गाय के गर्भकाल का समय साथी होता है 281 दिवस। और भैंस का साथी होता है 310 दिवस। बकरी का होता है 151 दिवस। भेड़ का होता है 147 दिवस। इसमें साथियों आपका आंसर आएगा, ग आएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है साथियों, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। गाय का होता है 281, भैंस का होता है 310, बकरी का 151 और भेड़ का 147 दिवस। अगला है निम्न पशुओं के प्रजनन के उचित समय के संबंध में सुमेलित कीजिए। अब बात चल रही है गंठों के बारे में, जो मतकाल के जो अंतिम गंठे होते हैं उसके बारे में चल रहा है। गाय, भैंस, बकरी और भेड़ का। तो मैं बता देता हूँ, गाय को लगता है 8 घंटे। गाय को कितना? 8 घंटे लगेंगे। और भैंस को लगेंगे 8 घंटे लगेंगे भैंस को भी। और बकरी को भी लगेंगे 8 घंटे। लेकिन जो भेड़ होती है
भेड़ को लगेंगे 18 घंटे। तो इसमें आपका आंसर होगा, यह आंसर होगा 4823। अगला है, निम्न पशुओं की प्रथम बार प्रजनन की आयु के संबंध में सम्मिलित कीजिए। जब प्रथम बार जब प्रजनन के समय उसमें आयु कितनी होगी, ठीक है, लगभग जैसे गाय की, ये भारतीय गाय की बात कर रहे हैं, फिर भैंस की, बकरी की और भेड़ की। तो साथियों, गाय जो होती है भारतीय गाय की, इसमें प्रजनन की आयु होगी 36 से 40 माह। भैंस की होगी 36 से 42 माह। बकरी की होती है 15 से 19 माह। भेड़ की होती है 12 से 18 माह। तो इसमें साथियों आपका आंसर जो आएगा, यह आंसर आएगा 1 2 3 4। अगला है एस्टर साइकिल, मत चक्कर से आप क्या समझते हैं। हो सकता है साथियों आपके एमसीक्यू में मत चक्कर की जगह केवल ये मत चक्कर लिखा हुआ नहीं है, केवल एस्टर साइकिल लिखा हुआ जाए, इसलिए हमने ऑब्लिक लगा के लिखा है। तो दोनों एक ही बात है। एस्टर साइकिल ऑब्लिक मत चक्कर से आप क्या समझते हैं। वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग के इच्छुक होती हो। मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना। मादा जनन अंगों में जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाती है एवं अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, या सभी। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, वह आंसर देना है मध्यकालों के मध्य की सारी क्रिया की घटना को क्या कहा जाता है, मत चक्र कहा जाता है। अगला है ताव, गर्मी या पाली में आने से आप क्या समझते हैं। वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती हो। मध्यकालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटना। मादा जनन अंगों में जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाती है एवं अंडाणु के बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, या ये सभी। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है वह अवधि जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती हो, अर्थात मध्यकाल क्या कहलाता है, ताव, गर्मी या पाली कहलाएगा। अगला है निम्न पशु के गर्भकाल के दिन के संबंध में सही कथन है। ठीक है, जैसे गाय का गर्भकाल कितना होता है, भैंस, बकरी, भेड़, इस प्रकार से अलग अलग आपको ये दिए गए हैं। इसमें से आपको कौन सा सही है वो बताना साथियों। तो मैं बताता हूँ साथियों, देखो गाय का होता है 281 दिवस, भैंस का होता है 310 दिवस, बकरी का 151 और भेड़ का 147। इसमें आंसर आपका आएगा साथियों। मतकाल की पहचान के संबंध में सही कथन है। साथियों ये मतकाल के बारे में कुछ दिए गए, इसमें से आपको सही बताना है। पहला है पशु बेचैन व उत्तेजित होता है। दूसरा, यौन से तरल पदार्थ निकलता है। गर्भाशय का द्वार बंद होने लग जाता है। चौथा है गुप्तांग थोड़ा सा फूल जाता है। साथियों इसके अंदर आपको पहला ये सही है, पशु बेचैन और उत्तेजित होता है। दूसरा, योनि से तरल पदार्थ भी निकलता है। चौथा, गुप्तांग थोड़ा सा फूल जाता है। इसमें ये तीसरा गलत है। तो इसलिए इसका आंसर साथियों क्या आंसर आएगा, 1 2 4 सही है। अगला है नर जनन तंत्र के संबंध में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, ये जो नर जनन तंत्र के दिए गए हैं, जैसे इसमें प्राथमिक अंग किससे संबंधित है, द्वितीय अंग किससे संबंधित है, सहायक अंग के ये उदाहरण दिए गए हैं। तो उसमें ये बताना है अपने को। ठीक है, तो देखो साथियों प्राथमिक अंग का जो उदाहरण है नर जनन तंत्र का, वह है वृषण। द्वितीय का है शुक्र वाहिनी और तीसरा सहायक अंग क्या कहलाएगा, शुक्राशय। इसमें 2, 1 और 3 इसमें आंसर आएगा साथियों। ये महत्वपूर्ण है साथियों। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। अगला है नर जनन तंत्र के सहायक तंत्र के उदाहरण के संबंध में सही को सम्मिलित कीजिए। अब बात कर रहे हैं नर जनन तंत्र के जो सहायक तंत्र होते हैं उसके उदाहरण के बारे में सही है। ये अलग अलग आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे वृषण, मूत्राशय, शीशन, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, पृष्ठग्रंथि, मूत्राशय, इस प्रकार के आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, सही आंसर देना है शुक्राशय, पृष्ठग्रंथि, कंद, मूलिपत ग्रंथि। ये सब किसके हैं, सहायक तंत्र के उदाहरण हैं नर जनन तंत्र के। अगला है वह प्रजनन जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हो, साथ ही इसके लिए अलग अलग नस्लों का प्रजनन कराया जाता हो। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले और अलग अलग नस्लों से जिससे प्रजनन कराया जाता है उसे कहा जाता है बैक क्रॉसिंग, क्रिस क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग या कोई भी नहीं। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना, ब देना, आंसर क्रिस क्रॉसिंग कहलाएगा। वह प्रजनन जिसमें पुनः अपने पैतृक से प्रजनन अलग अलग नस्लों से उत्पन्न होने के कारण करवाया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रजनन किससे कराया जाता है, वापस करवाया जा रहा है, किससे, अपने पैतृक से करवाया जा रहा हो
तो ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, बैक क्रॉसिंग, ओवर क्रॉसिंग, आउट क्रॉसिंग या क्रिस क्रॉसिंग। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना बैक क्रॉसिंग। क्यों? क्योंकि पुनः वापस करवाया जा रहा है, इसलिए बैक लेना वापस। ठीक है, बैक क्रॉसिंग आप ध्यान रखना। अगला है मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन है। जो मादा जनन तंत्र हैं उसके प्राथमिक अंग के उदाहरण के संबंध में सही है अंडाशय अथवा डिम्ब ग्रंथियाँ, डिम्ब वाहिनी और गर्भाशय गिरवा और भग। तो साथियों इसके अंदर आपका आंसर आएगा अंडाशय अथवा डिम्ब ग्रंथियाँ। मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है। अब बात कर रहे हैं द्वितीय अंग मादा जनन, अब नर की नहीं बात करें, अब मादा की बात करें, और द्वितीय अंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत बताना है, इसके उदाहरण कौन सा गलत है। गर्भाशय वाहिनी, डिम्ब वाहिनी, गर्भाशय गिरवा या डिम्ब ग्रंथियाँ। तो साथियों इसके अंदर आपको आंसर देना द डिम्ब ग्रंथियाँ गलत है। अगला है मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन नहीं है। इसमें भी साथियों आपको ये बताना है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो द्वितीय अंग के संबंध में सही नहीं है। तो जिसमें गर्भाशय गिरवा, भग, योनि और अंडाशय। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा अंडाशय। ठीक है, अगला एमसीक्यू है मादा जनन तंत्र के द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन है। जो मादा जनन तंत्र है उसके द्वितीय अंग के उदाहरण के संबंध में सही कथन कौन कौन सा होगा, जैसे योनि, भग, गर्भाशय गिरवा, डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय योनि, अंडाशय, गर्भाशय, भग, डिम्ब ग्रंथियाँ, ठीक, भग और योनि। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है योनि, भग, गर्भाशय, गिरवा। अगला है मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग निम्न में से कौन सा है, ओवरीज, बुलवा, वेजिना या यूट्रस। ठीक, इस प्रकार से ये 4 अंग हैं जिसमें से ये भी इम्पोर्टेंट है, मुख्य अंग कौन सा साथियों। तो इसमें मुख्य अंग साथियों आपका आएगा ओवरीज। क्या आएगा? ओवरीज। अधिक एमसीक्यू आपको हमारे प्ले स्टोर पर जाकर के वर्कशीट एकेडमी ऐप डाउनलोड करें, मिल जाएंगे। वही प्रजनन की विधियों के संबंध में सही है। जो वही प्रजनन होता है उसकी विधियां दी गई है, उसके संबंध में सही है। जैसे बिन संकरण, क्रॉस संकरण, सम संकरण, कर्मोन्नति संकरण, प्रसंस्करण, बिन संकरण, क्रॉस संकरण, कर्मोन्नति संकरण, अंतर्वर्षीय संकरण, प्रसंस्करण। इस प्रकार से अलग अलग आपको ऑप्शन मिल सकते हैं एमसीक्यू में। तो साथियों इसमें आपका आंसर आएगा क्या, बिन संकरण होता है, क्रॉस संकरण होता है, कर्मोन्नति संस्करण होता है और प्रसंस्करण होता है। अगला एमसीक्यू है साथियों, प्रजनन के संबंध में सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक ही नस्ल के पशु से होने वाला प्रजनन को क्या कहा जाएगा, अलग अलग पशु के मध्य होने वाले प्रजनन को क्या कहा जाएगा। एक अशुद्ध लक्षणों की मादा का प्रजनन शुद्ध नस्ल के सांड से किया जाए तो क्या कहलाएगा। भिन्न भिन्न जाति के पशु के मध्य प्रजनन पर यह क्या कहला जाएगा। इस प्रकार से आपको इसमें चयन करना है। तो मैं बता देता हूँ साथियों, इस प्रकार के जब एमसीक्यू आएगा तो आपको आंसर देना है। देखो, एक ही नस्ल के पशु से होने वाले प्रजनन को कहा जाता है भिन्न संकरण। अलग अलग पशु के मध्य होने वाले प्रजनन को क्या कहा जाता है, संकरण। एक अशुद्ध लक्षणों की मादा का प्रजनन शुद्ध नस्ल के सांड से किया जाए तो उसे कहा जाता है कर्मोन्नति। और भिन्न भिन्न जाति के पशु के मध्य प्रजनन किया जाता है उसे कहते हैं जातीय प्रसंस्करण। ठीक है साथियों, तो इसमें साथियों आपको आंसर आएगा 1 2 3 4। अगला एमसीक्यू है, अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का संकरण किसी शुद्ध नस्ल के सांड से करवा जाए तो यह संकरण कहलाएगा कर्मोन्नति / ग्रेडिंग अप, भिन्न संकरण / आउट क्रॉसिंग, जाति प्रसंस्करण / हाइब्रिडाइजेशन, अंतर्वर्षीय प्रजनन / लाइन ब्रीडिंग। तो इस प्रकार के एमसीक्यू में साथियों आपको आंसर देना है कर्मोन्नति / ग्रेडिंग अप। जब अशुद्ध लक्षणों वाली मादा का संकरण किसी शुद्ध नस्ल के सांड से करवा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, कर्मोन्नति या ग्रेडिंग अप कहा जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, आप अधिक जानकारी के लिए आप प्ले स्टोर पर वर्कशीट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।